Good morning, everybody. Today I'm going to teach you that the one structures, very special structures to you all guys. The name is Naneni Parata. That's my 5 structures. So structures numbers 5. Structures numbers 5. This is the very useful. I think that's a मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी हमारे डिजाइन है, सारे यूनिकल टाइप का है. आपने स्टडी किया, हमसे बिल्कुल जैसे आप देख ही रहे हैं. बट उसमें से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सुपर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में हमारा ये 5 डिजाइन स्ट्रक्चर्स में 5 की डिजाइन जो नॉनिनी है, ना ने नी प्लस पड़ता, ये बहुत ज्यादा यूजुअल स्ट्रक्चर्स है. बहुत ज्यादा. नानी आप ध्यान से देखिएगा इस एपिसोड को, आप एक पॉइंट को लेने की करिएगा. इसमें बहुत बारीकियां छुपी हुई हैं और एटलीस्ट बहुत काम है, बहुत यूजुअल है. जितना मैंने शूट किया आप समझ रहे हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा, काफी ज्यादा ये आपको यूजुअल हमेशा समझ में आएगा ये शूट, राइट. तो आई वुड आल्सो से पहले आप देखिए नानिनी कहना क्या चाहता है. दिस इज द स्ट्रक्चर्स. नानिनी ये हमारे नेसेसरी को शो करता है. नेसेसरी मीन्स आवश्यकता या जरूरत. भाई आवश्यकता या जरूरत से और भी बात है. जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूं मैं कि नीड का एप्लीकेशन रिक्वायर का, ये सभी तो आवश्यकता है. लेकिन ये नानिनी है, नानिनी से जो ज्यादा डिजाइन किया जा रहा है तो इसमें इंफिनिटी का यूज है, इंफिनिटी से बनाया जाता है. तो आइए देखते हैं क्या यूजेबल है. ये नानिनी हमारे नेसेसरी को व्यक्त करता है और पड़ता ये हमारे कंपल्सन को व्यक्त करता है. किसको व्यक्त करता है? कंपल्सन. कंपल्सन मीन्स मजबूरी. कंपल्सन मीन्स मजबूरी. तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है. आवश्यकता, जरूरी, आवश्यकता. ये मान लीजिए मैंने आवश्यकता लिखा, नेसेसरी आवश्यकता या जरूरत. तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए मजबूरी हो. तो चाहे जरूरत हो चाहे मजबूरी हो, दोनों के डिजाइन एक जैसा बनाया जाता है. मेरी बात आप समझिए, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिए. देखिए, चाहे वो जरूरी हो या वो मजबूरी हो, दोनों की डिजाइन एक जैसा बनाया जाएगा. अगर वाक्य के अंत में नानिनी पड़ गया तो ये जरूरी को व्यक्त करता है और ये पड़ता पड़ गया तो ये मजबूरी को व्यक्त करता है. तो चाहे वो जरूरत हो चाहे मजबूरी हो, दोनों की डिजाइन एक जैसा बनाया जाता है. आइए देखते हैं कैसे. जैसे मुझे बाजार जाना है. मुझे बाजार जाना है. मुझे आपसे बातें करनी है. मुझे आपसे बातें करनी है. मुझे सर का काम पूरा करना है. मुझे सर का काम पूरा करना है. मुझे कुछ नया करना है. मुझे कुछ नया करना है मतलब ये कहता है मुझे बाजार जाना है, मुझे कपड़े साफ करना है, मुझे बाल कटवाना है, खाना खाना है, स्नान करना है, तैयार होना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ नया करना है, अभी प्रैक्टिस करना है. कहां जाना है, किससे मिलना है, क्यों जाना है, किससे बात करना है, कहीं जाना है, कुछ लेना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, क्या खाना है, क्या खाना है, कहां कैसे जाना है, कहां खाना है, कहां जाना है. सब नानी से बात कर रहा हूं मैं. कहां जाना है, कुछ खाना है, कुछ लेना है, कुछ पीना है, किसी से मिलने जाना है, कुछ कहना है,
है, कहाँ कहाँ जाना है, राइट। मुझे अपने कपड़े साफ करना है, बाल कटवाना है, कपड़े धोना है, अभी प्रेस करना है, बाल कटवाना है, कुछ नया करना है, प्रैक्टिस करना है, सुबह उठना है, जल्दी तैयार करना है मुझे, सब कुछ राइट है कि नहीं। तो तमाम दुनिया पे करके मतलब जो हम डेली रूटीन की छोटी छोटी बातें करते हैं हमेशा यही बोलते हैं, नाने नी नाने नी नाने नी नाने नी, ये हमारी जरूरत है। नाने नी नाने नी नाने नी नाने नी, ये हमारी जरूरत है। मीन्स मुझे बाल कटवाना है। अरे भैया बाल क्यों कटवाएंगे बताइए आप? मुझे बाजार जाना है, बाजार क्यों जाएंगे बताइए? आप बाजार क्यों जाएंगे? कुछ तो जरूरत पड़ गई होगी, बाजार जाने में कुछ तो जरूरत पड़ गई हो, बिना बेवजह को तो बाजार जाएंगे नहीं। हो सकता है सब्जी खरीदने के लिए, हो सकता है कोई कपड़े खरीदने के लिए, हो सकता है वैसे घूमने के लिए, हो सकता है बहुत अर्जेंट काम करने के लिए। तो कुछ चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कुछ चीज की कम जरूरत होती है। जैसे मुझे बाल कटवाना है, बाल काहे कटवाएंगे बोलिए? बाल क्यों कटवाएंगे? बाल हो सकते हैं बड़े हो गए हैं इसलिए कटवाना है, हो सकता है मुझे गर्मी फील हो रही है इसलिए मुझे बाल छोटे छोटे कटवाना है, हो सकता है कहीं मैं गेस्ट के पास जाऊं मैं उसके लिए कटवाना है। तमाम दुनिया प्रकार की चीजें हैं जिसके लिए मुझे बाल कटवाना पड़ सकता है। कपड़े साफ करना है, कपड़े साफ क्यों करना है? हो सकता है उसमें से महक आ गई हो। मेरा मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है उसमें से महक आ रही हो, या कहीं पार्टी अटेंड करना है या कुछ भी करना है, कपड़े पुराने हो गए हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं इसलिए मुझे कपड़े साफ करना है। तो तमाम दुनिया प्रकार की मुझे आपसे बात करनी है, कुछ तो जरूरत पड़ गई होगी। मुझे सर का काम पूरा करना है, अगर सर का काम नहीं पूरा करेंगे, ये मेरी जरूरत आ गई है, काम नहीं पूरा करेंगे कंप्लीट नहीं होगा, डांट भी सकते हैं, उनका ईमानदारी से भी काम करना है, कुछ नया करना है। तमाम दुनिया प्रकार की यानी घुमा फिरा के जितने भी सेंटेंस नानीनी से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक नानीनी हमारे नेसेसरी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? जरूरी को। और अगर वाक्य के अंत में पड़ता आ गया, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे आपसे बातें करनी पड़ती है, मुझे सर का काम पूरा करना पड़ता है। तो ये पड़ता है अगर आ गया तो इसमें मजबूरी होती है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, मेरा मन बाजार जाने का नहीं करता है, मेरा मन बाजार जाने का नहीं करता है, फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे बाजार जाना पड़ता है। ये पड़ता न, ये हमारे मजबूरी के लिए बनाया गया है, शो करता है किसको? कंपल्सन, मजबूरी को। जैसे सुबह सुबह उसका तोबड़ा देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? तोबड़ा। मेरा उसका तोबड़ा देखने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे उसका तोबड़ा सुबह सुबह देखना पड़ता है। पड़ता आ गया तो ये, और ये भी तातेती है तो आप इंडेफिनिट सब लोग समझते हैं, इंडेफिनिट टेंस है बट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। देखिएगा कैसे नहीं है, जैसे जाता का स्पेलिंग क्या होता है? जाता का गो, सोता का स्लीप, लिखता का राइट, पढ़ता का रीड, खेलता का प्ले, पढ़ता का बताइए आप। चलिए, जाता का गो, सोता का स्लीप, लिखता का राइट, पढ़ता का रीड पढ़ना, खेलता का प्ले, पढ़ता का होता ही नहीं है। क्या? पढ़ता का होता नहीं है। अगर होता तो ये भी टेंस में आ जाता, इंडेफिनिट टेंस में आ जाता, लेकिन ये टेंस में नहीं आता है। पढ़ता हमारे मजबूरी को शो करता है, इसलिए यह कोई टेंस नहीं है, भले ही तातेती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि तातेती से 6 टेंस पढ़ाते हैं, तो उन्हीं 6 टेंस में पढ़ता भी अगर आ जाता है तो एक और जबरदस्ती यूज होता है। मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे पापा का कहना करना पड़ता है, डांट खाना पड़ता है, तमाम दुनिया प्रकार की बातें। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हाँ क्या क्या कर रहा है जी। तो
जब भी हम तातेती से नानिनी से बात अगर करते हैं तो एटलीस्ट ऐसा है। तो चाहे एक और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं पर्ता के स्थान पर एक और भी आता है, होता है। होता है तो आपको जानना पड़ेगा, ये भी हमारे कंपल्सन में ही आता है। पढ़ता होता, पढ़ता होता, पढ़ता होता है, ये हमारी मजबूरी होता है। अरे भैया एक बात बताइए, आप ये कौन सी उंगली है? लिटिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, ये थंब। उंगली है, 5 है ना, पांचों को उंगली बोलते हैं। लेकिन आपको पता है ये अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये रिंग है, इसमें रिंग पहनाते हैं, शादी ब्याह में रिंग पहनाती है ना लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियां को। तो ये रिंग फिंगर है और ये लिटिल फिंगर है, काने उंगली है। उंगली 5 है, लेकिन आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे नानिनी से बोलिए, चाहे पढ़ता या होता से बोलिए, डिजाइन एक ही जैसा ट्रांसलेट किया जाएगा। हमें पहचान याद करना जरूरी होता है, तो पहचान याद करते रहिए, राइट। चाहे इससे बोला जाए, चाहे इससे बोला जाए, चाहे इससे बोला जाए, बात ये तो रही बात है कि नानिनी से अगर बोलता है तो जरूरत होता है, और मन से बोलेगा मुझे बाजार जाना है, और पढ़ता ऐसा लग जाएगा तो बेमन से बोलेगा ओ यार मुझे बाजार जाना पड़ता है, ऐसा लगेगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लगेगा कि ये इसकी मजबूरी है, फिर भी इसको ऐसा करना पड़ता है। इसलिए ऑटोमेटिकली इंग्लिश में भी समझ में आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन से कि हाँ ये जरूरत की ही चीजें बोल रहा है या मजबूरी को। मजबूरी को बोलेगा तो बेमन से बोलेगा, और जरूरत से बोलेगा तो थोड़ा एक्साइटेड मूड में बोलता है कि आई हैव टू गो टू मार्केट, और बेमन से बोलेगा ओ आई हैव टू गो टू मार्केट। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ऐसी चीज करने की कोशिश करता है, राइट। तो आप बात समझ रहे हैं। जैसे इसका हो गया I have to go to market। मुझे आपसे बातें करनी है, करनी पड़ती है, होता है, होते हैं। I have to talk to you। I have to talk to you। मुझे सर का काम पूरा करना पड़ता है, करना होता है, करना है। I have to complete search work। I have to complete search works। और मुझे कुछ नया करना है, करना पड़ता है, करना होता है, तीनों की तरीके से करना है। I have to do something new। I have to do something new, ये इसका ट्रांसलेशन होता है। लेकिन आप इसके बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं मैं। जैसे कि पहले तो आप देख लीजिएगा, सिंगुलर जो फॉर्मेट है, सिंगुलर की मैं बात कर रहा हूं मैं, सिंगुलर एंड प्लूरल की मैं बात कर रहा हूं मैं। सिंगुलर्स ही, सी, इट, राम, सीता, इनके लिए हैज टू लगता है। और प्लूरल की मैं बात करूं मैं, आई, वी, यू, दे, राम और श्याम, सीता और गीता, इनके लिए प्रेजेंट केस में हैव टू लगता है। पास्ट की बात करें, जैसे इसके अंत में थाते थी आवे, तो इनके लिए हैड टू, और इनके लिए भी हैड टू लगता है। और फ्यूचर फॉर्मेट में विल, हैव टू, और यहां पर भी विल, हैव टू। अगर आई और वी रहेगा तो क्या लिखेगा? शैल हैव टू। क्या लिखेंगे? शैल हैव टू लिखेंगे। ओके नाउट्स, ओके। तो अब एक बात है कि यही हेल्पिंग वर्ब का एप्लीकेशन हमारे पास के लिए होता है। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास बैंक है, पैलेस है, बस उसमें मेन वर्ब और टू नहीं रहता है, टू भी नहीं रहता है, इंफिनिटिव मेन वर्ब नहीं रहता है, राइट। और यही हेल्पिंग वर्ब का एप्लीकेशन परफेक्ट टेंस में लगता है। परफेक्ट मतलब
चुका चुकी चुकी के फॉर्मेट में लगता है, लेकिन वहां पर इस हैज हैव के बाद, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद टू नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। यहां पर हैज हैव के बाद, इन सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर टू पाया गया, और जैसे ही इसके बाद टू पाया गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? V1 के फॉर्मेट में हो गया। ये सब कौन से हैं? गो V1, टॉक V1, कंप्लीट V1, डू V1। वरना जब भी आपको मैंने देखा जो स्ट्रक्चर्स में पढ़ा रहा है, जैसे कुड हैव, शुड हैव को मैंने पढ़ाया, वहां पर भी हैव था तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया, और यहां पर भी परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जा रहा है। बट मैंने जब अभी मैंने कुछ बात बताया था एक आप स्ट्रक्चर्स में कि हाँ ये हैज हैव हैड, इन सभी के बाद अगर टू आवे तो ये मेन वर्ब V1 के फॉर्म में आ जाएगा। एक ही जगह पर ऐसा होता है कि ये V1 के फॉर्म में कब आता है? जब ये V1 के पहले टू या हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आवे तो ये V1 का फॉर्म हो जाता है, राइट? जैसे अब इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं इसकी मैं बात करूं, मैं देखिएगा, पहली बात ये टू बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टू क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस टू को समझाने के लिए हमें यहां के इंफॉर्मेशन को डिलीट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ लफड़ा, मैक्सिमम लफड़ा ये टू का ही है। टू सबसे बड़े मायने रखता है हर चीज को, बिल्कुल। तो कैसे? आइए देखते हैं। थोड़ा मुझे मिटा देने दीजिए। देखिएगा, यहां पर दो जगह पर टू है, यहां पर भी दो जगह पर टू है, और यहां पर एक ही जगह पर टू है, यहां पर टू नहीं है, यानी ये टू कंपल्सरी है। और ये टू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे आई हैव टू गो टू मार्केट टू बाय सम cloth. I have to go to market to buy some cloth. I have to go to market to buy some cloth. अब अगर इसको मैं बात करूं, मैं अलग अलग डिजाइन करूं, मैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की निगाह से देखें। किस निगाह से? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं टेंस की निगाह से नहीं बात कर रहा हूं, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की निगाह से देखे तो ये, अच्छा ये बताइए, ये मैं क्लॉथ में यहां पर लिख दूं छोटे से तो दिख रहा है ना? ओके, सो आई हैव टू गो टू मार्केट टू बाय सम क्लॉथ। मुझे बाजार जाना है कुछ कपड़े खरीदने के लिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से देखे तो ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ब प्रोनाउन करते हैं, राइट? और ये क्या है? HB है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? टू होता है प्रीपोजिशन। टू क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। तो पहले इसको प्रीपोजिशन आप पढ़िए, लिख लीजिए, ये प्रीपोजिशंस है। और ये गो क्या है? ये MB है, मेन वर्ब है, जिसको शॉर्टकट में V1 बोला जा रहा है, राइट है नहीं? तो मेन वर्ब है, ओके नाउ। और ये टू क्या है? ये भी हमारा प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन होता है। मार्केट है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो मार्केट नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि ये कोई प्लेस है। और ये क्या है? प्रीपोजिशंस है। बाय मीन्स खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, नाननी के फॉर्म में है, तो मेन वर्ब है, यानी MB है। तो मेन वर्ब कितना है? मेन वर्ब यहां पर गो है, मेन वर्ब बाई है। सम क्या है? एडजेक्टिव है। सम क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता बतला रहा है कि कुछ है। और क्लॉथ क्या है? नाउन है। क्लॉथ क्या है? नाउन है। तो हम लोग ऐसे क्लैरिफाई करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या लिया गया है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कोई ऐसा है, कोई एब्सेंट है कि नहीं है, तमाम दुनिया प्रकार की बातें। लेकिन अगर ऐसा इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि आप जानिए यहां पर टू का लफड़ा है। टू कब इंफिनिटिव बन जाता है, यह बात मैं बताना चाहता हूं। मैं जैसे टू की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर देखा जाए
तो ये टू और ये टू की मैं बात कर रहा हूं मैं। टू दो जगहों पर रोल अदा करता है। टू का दो काम है। पहले आप देखिएगा, ये टू क्या होता है, प्रीपोजिशंस होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशंस होता है। ओके नोट्स। लेकिन ये टू अगर मेन वर्ब के पहले हो, मेन वर्ब के पहले हो टू, तो ये प्रीपोजिशन ना कहला के इंफिनिटी होता है। ये क्या होता है, इंफिनिटी बन जाता है। देखिए ये तो प्रीपोजिशन है ही है, लेकिन अब इसको इंफिनिटी बोलते हैं। जैसे ये टू मेन वर्ब के पहले टू है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, इंफिनिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंफिनिटिव। ठीक है। और इंफिनिटी जो होता है वो किसी भी चीज को फ्यूचर के लिए बोला जाता है, भविष्य को के लिए बात किया जाता है, भविष्य को शो करता है, फ्यूचर फॉर्मेट में होता है। जैसे मुझे बाजार जाना है, अभी गया नहीं है ना, मुझे बाजार जाना है, अभी गया नहीं है। मुझे आपसे बात करनी है, अभी करना है, किया नहीं है। मुझे सर का काम पूरा करना है, अभी किया नहीं है। मुझे कुछ नया करना है, अभी किया नहीं है, करना है इन केस ऑफ फ्यूचर्स में। तो ये जो टू नहीं है, जो चूंकि होता है प्रीपोजिशन, लेकिन मेन वर्ब के पहले आ गया तो इंफिनिटी कहलाता है। और ये इंफिनिटी किसी भी कार्य को फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। तो ये टू का दो जगह पर रोल है। पहला तो ये इंफिनिटी के रूप में रहेगा, जो किसी भी चीज को फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए बात बताएगा कि फ्यूचर में ये होने वाला है। और दूसरा, टू का रोल जो होता है ये किसी को कनेक्ट करने का काम करता है, जुड़ाव का काम करता है। जुड़ाव, कैसा जुड़ाव, जैसे आप यहां पर देख लीजिएगा, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है, अभी गया नहीं है। यहां पर इंफिनिटी है, ये प्रीपोजिशन ना होकर ये क्या है, इंफिनिटी है। और ये मार्केट है, मार्केट कोई नाउन है, कोई मेन वर्ब नहीं है। और हमारी जुड़ा किससे हो रही है, मार्केट से हो रही है। तो ये जुड़ाव का काम कर रहा है और ये फ्यूचर का काम कर रहा है, बात ले रहे हैं। और टू बाय, अभी खरीदा नहीं है, ये भी हमारा इंफिनिटिव है। ये भी क्या है, हमारा इंफिनिटी है। और ये भी फ्यूचर में, अभी खरीदा नहीं है, खरीदने वाला है और जाने वाला है और इससे मार्केट से कनेक्ट होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जहां जहां पर देखेंगे ये कनेक्शन का काम कर रहा है, मार्केट से जुड़ा कर रहा है और ये हमारे फ्यूचर के लिए व्यक्त करता है। ये हमेशा मेन वर्ब के पहले अगर आता है तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा इसमें रोल है इंफिनिटी का। इंफिनिटी का, ये कब इंफिनिटी बना, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। हम लोग इस तरीके से डिजाइन निकालते हैं, आप भी डिजाइन निकालना सीखिए कि किसका डिजाइन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी और भी समरी और भी डिटेल्स कि कैसे जानते हैं। ओह गॉड, गर्मी बहुत ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शूट करना होता है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होता है, बहुत ज्यादा थक जाने में भी आता है दौड़ धूपे में कि गर्मी में भी एक तो वीडियो शूट करना। और एटलीस्ट आपको होता क्या है कि आदमी को आगे बढ़ना होता है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। शूट करते करते, काम करते करते थक जाऊंगा। बॉडी लैंग्वेज से आपको पता नहीं चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि हमारा बॉडी का शेप क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तमाम दुनिया पड़ेगी। तो अब देखिए क्या है, इसको हो चुकी है बहुत मेन स्ट्रक्चर सर, फिर भी एफर्ट मार रहा हूँ मैं कि हाँ वीडियो अच्छा खासा शूट हो जाए, आपको अच्छी खासा इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाए। और आशीर्वाद देते रहिएगा, जस्ट डूइंग्स, आपका प्यार और आशीर्वाद। एनीवे गाइस, आई वुड आल्सो से टू यू दैट से कि अब हम पूरी पहचान करते हैं। क्या करते हैं,
पूरी पहचान करते हैं कि हाँ पहचानते कैसे हैं। पहचानने के साथ साथ अब इसका स्पीकिंग क्लासेस में कैसे हम ट्विस्टर पर काम करते हैं। ट्विस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। पहले आप पहचान देखिए पूरी डिटेल्स की, हम पहचानते हैं कि यहाँ पर कैसे पहचान होता है, पूरी पहचान प्लस उसके बाद ट्विस्टर कैसे स्पीक आउट किया जाता है, कैसे इंग्लिश लोग बोलते हैं, ये चीजें। आइडेंटिफिकेशन, पूरी पहचान जानिए। जैसे मुझे बाजार जाना है या जाना पड़ता है या जाना होता है। मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना होता है। ये तो जिन का आइडेंटिफिकेशन है। मुझे बाजार जाना था, जाना पड़ता था, जाना होता था, जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। बड़ी गर्मी में मुझे ये सब वीडियो शूट करना पड़ा। मेरी जरूरत नहीं है, मजबूरी है। एनीवे गाइस, पापा का इसके लिए डांट खाना पड़ा, कठिन परिश्रम करनी पड़ी, मेहनत करना पड़ा। तमाम दुनिया प्रकार की पड़ा से बात करते हैं। पढ़ता था, होता था, पढ़ता था, होता था, जाना था, होता था, वहां जाना था, यहाँ जाना था, ये करना था, वो करना था। तमाम दुनिया प्रकार की बातें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और कहता है मुझे बाजार जाना होगा या जाना पड़ेगा। मुझे बाजार जाना होगा, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। कम से कम एक मीठा तो जरूर लेना पड़ेगा, ये वाला मीठा तो जरूर लेना पड़ेगा। अरे सुबह उठना होगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब कहीं पर जाकर सफलता मिलेगी ना। है? पसीना बहाना पड़ता है, सक्सेस को अचीव करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। सब पढ़ता पढ़ती से बात कर रहा हूं मैं, कोई कुछ दूसरा सेंटेंस निकल रहा है क्या? सब पढ़ता, सब पढ़ता, सब पढ़ता, सब पढ़ता। कितना मैं बात करूं मैं जबान पर, मैं इधर में सोचूं उधर सोचूं। डायरेक्टली आप पढ़ता के बारे में बात करिए, देखिए कितनी सेंटेंसेस, कितनी चीजें निकल जाते हैं। एक्चुअली में अमूमन हम लोग जब भी बात करते हैं मैक्सिमम इस स्ट्रक्चर्स का एप्लीकेट करते हैं। सबको पता है, आपको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, सबको पता हो जाएगा। मुझे बाजार जाना है, पड़ता है, होता है। इसका एक होता है आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना था, पड़ता था, होता था, जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू मार्केट। और मुझे बाजार जाना होगा, I'll have to go to market. I'll have to go to market sir. मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये चीजें हैं। तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, you will have to go to market. You will have to go to market. उन्हें बाजार जाना है, they'll have to go to market. उस लड़के को बाजार जाना है, he'll have to go to market. लड़की को बाजार जाना है, she'll have to go to market. हमें बाजार जाना है, we'll have to go to market. फ्यूचर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं मैं। I'll को अब देखिए क्या है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ट्विस्टर की मैं बात कर रहा हूं मैं, कि ऐसे ही फ्यूचर फॉर्मेट में आप ट्रांसलेट करते हैं। और डिजाइन अप है। अरे भाई, अभी कभी पास्ट प्रेजेंट में आप बोलते हैं, कभी पास्ट में बोलते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं। जिस मूड में बोलते हैं उसके मूड में तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जो ट्रांसलेशन करेंगे वही स्पीक आउट करेंगे, उसी फॉर्मेट में हो जाता है। तो अब जानिए ट्विस्टर क्या होता है। ट्विस्टर
जो टंग ट्विस्टर, ट्विस्टर टंग, जो टंग ट्विस्टर, ट्विस्टर टंग्स, ट्विस्टर होते हैं। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, आई है को आई, आई कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग एव। हम लोग क्या बोलते हैं, आई है, कुछ लोग ब्रिटिशर बोलते हैं आई, और भी ट्विस्टर एव, एव टू गो टू मार्केट, एव 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 id, 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 और ट्विस्टर id, और ट्विस्टर id, id to go to market, id to go to market, id to go to market, id to go to market। समझ में नहीं आएगा। I'll have, ये इतना बड़ा I'll, यहां पर ट्विस्ट कर रहे हैं I'll, वो और भी ट्विस्टर बोलते हैं I'll go to market, I'll have to go to market, I'll have, you'll, they'll, he'll, she'll, will, she'll, will, ये टेस्ट है। यहीं पे वो टेस्ट कर देते हैं, और टेस्ट करने के बाद जब स्पीक आउट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं। हम हिंदुस्तानी लोग, हम लोग आए हैं को शुद्ध शुद्ध ग्रामर पढ़ते हैं, वो ट्विस्टर पर ज्यादा काम करते हैं, पूरा का पूरा ट्विस्टर पर काम करते हैं। और आई एम सॉरी, जो भी ट्विस्टर वगैरह होता है, ये ट्विस्टर्स पर ही बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी तो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैं तो सब टोटली चीजें मैं स्पीक आउट हिंदी का मैं सहारा ले रहा हूं मैं, बिकॉज बहुत से बच्चे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे को ज्यादा जरूरत होती है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी जरूरत होती है। लेकिन अब ये है कि ग्रामर की ज्यादा जरूरत हो तो हिंदुस्तान में रह के अगर कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो इंग्लिश में उसको स्पीक आउट करना वो बड़ा सिंपल हो जाता है। एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट्स कि वो चीजें फ्रेंडशिप बहुत अच्छा मेंटेन करेंगे, उसके लिए अलग अलग डिजाइन्स है। तो यहाँ पर डिजाइनर्स जो है कि इस चीज को देखते हैं, स्पीक आउट में हम लोग इस चीज का अप्लीकेट करते हैं, इस चीज का अप्लीकेट करते हैं। इसकी डिजाइन है, बहुत अच्छी डिजाइन है। अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूं मैं तो इसलिए डिजाइन नहीं लिखूंगा मैं। जब हम स्पीक आउट का जो मैटर्स देंगे तो वो मैटर्स में काफी चीजें हम इंक्लूड करेंगे, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। ऑफलाइन की प्रैक्टिस एक एक चीज को प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑनलाइन पर पता नहीं आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर लेंगे तो बेटर है, बट आई वुड से दैट्स कि ये सारी चीजें हैं, सभी चीज हमारे नानी नहीं पढ़ता, चाहे नैनी से बात करिए पढ़ता, दोनों की डिजाइन एक जैसा बनाया जाता है। मैंने आपको बताया, बहुत से इंफॉर्मेशन आपने देखा, इसका जबरदस्त यूज है और आप भी इंजॉय करें इस चीज को। आपको ट्रांसलेशन, वो जो प्रैक्टिस की मैंने बुक मंगवाया जैसे कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश करेंट ट्रांसलेशन की बुक्स है, उसमें भी छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से एग्जांपल दिए हैं, बट इस तरीके से एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि शॉर्टकट में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाए। एनीवे गाइस, एलैबोरेट करने के लिए आप उस पॉइंट को लीजिए ताकि आप ट्रांसलेशन करिए, सारे नॉलेज यहाँ से मिलेगा। स्पीक आउट का मैटर्स हम बाद में देते जाएंगे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।